आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं इसमें आपको लुसेंट सामान्य हिंदी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी कराऊंगी, वो भी बहुत कम समय में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। ढूंढानी बोली है पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। एक मनैके दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बकरा, लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। आप लोग देख सकते हैं कि सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोर सैनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन
को मनाया जाता है। 10 जनवरी इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है उदयभान चरित। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351। वर्ष 2022 ईस्वी में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई? अनआधिकारिक भाषा। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आज यूट्यूब पर ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि डेली ही आपको ऐसी वीडियोस मिले जिनमें बहुत कम टाइम में आप पूरा चैप्टर एक ही दिन में रिवाइज कर सकें, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि इन चैप्टर्स की अगर आपको पूरी वीडियोस चाहिए तो मैं वह भी लेकर आऊँगी।